राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, जो हमारे गौरव सर जिनसे मैं पढ़ता हूँ जीके जीएस, जो हमारे बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, रसगुल्ले की तरह जो बोलते हैं रसगुल्लो, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनका चैनल बिल्कुल वापस आ गया है दोस्तों। शाम को शायद रात को नहीं, शाम को या सुबह 4:44 पे उनका चैनल बिल्कुल आ गया था दोस्तों। मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत खुश थे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं ताकि उनका चैनल आ गया। इतना खुश हैं कि कुछ कहिए मत, बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए उनके साथ और वीडियो को। हाँ, और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, आज का टॉपिक है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो रात को काफ़ी लेट हो गए, तो अगल बगल लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं, बिना बकवास किए हुए। ज़्यादा बकवास करने से इंट्रो ज़्यादा बढ़ जाता है और वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो आप लोग को लगता है कि बकवास कर रहा है। चलिए सबसे पहला सवाल जो कि आपका कॉर्नर पे आ जाएगा बच्चों। और कॉर्नर पे आने से पहले एक बात और बता दूं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। और पहला सवाल जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले पढ़िएगा। आपके कॉर्नर पे आ गया होगा दोस्तों। कहता है एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है। एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुख किधर है, यानी है कहां पे, किस तरफ है। समझिएगा दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा। सबसे पहले घड़ी के बारे में समझिए। घड़ी जो होता है, ये जो घड़ी है देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर जरा सा समझिएगा, जरा सा समझिएगा। 12, 1, 2, 3, 4 जो है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जो घड़ी के 3 सुइयां होता है दोस्तों, ये जो सेकंड वाला सुई होता है दोस्तों, ये बिल्कुल किधर की ओर जाता है, कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। समझिएगा, समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा। हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा टाइप का है। अब आपको घड़ी का विपरीत पूछ रहा है, तो ये जो कांटा है जो इस तरफ से घूम रहा था, अब इस तरफ से घूमेगा, यानी कि ऐसे ऐसे घूमेगा। बात समझ गए, बात समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कहता है एक आदमी जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में, पूर्व दिशा के बारे में, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा कैसे होता है, इसका डायरेक्शन समझ लीजिए और यही याद कर लीजिए कैसे होगा। समझिएगा, ये जो है देखिएगा, आप समझिएगा, बड़ा ध्यान समझिएगा, समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। ऊपर होता है दोस्तों उत्तर दिशा। क्या होता है? उत्तर दिशा। दाहिने साइड इसका होता है पूर्व दिशा। क्या होता है? पूर्व दिशा। और इसका बाहिने करना, देखिए दाहिने का बायां साइड होता है पश्चिम दिशा और नीचे की साइड में होता है दक्षिण दिशा। ये चीज आपको कंठस्थ करना ही होगा बच्चों, कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब कहता है वह जो आदमी है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है और वह घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि यह जो घड़ी ऐसे घूमता था लेकिन घूमेगा कैसे, इस तरफ से। तो कितना डिग्री घूमता है? 90 डिग्री घूमता है। तो इसको 90 डिग्री पे घुमा दीजिए दोस्तों। 90 डिग्री पे घूम गया तो ये कहां पहुंच गया? उत्तर दिशा में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? उत्तर दिशा में पहुंच गया। अब इसको 270 डिग्री ट्रेवल करना है बाबू, घूमना है। अब उत्तर से 90 डिग्री फिर से घूम गया दोस्तों। कितना हो गया? 9 दूनी 18, 180 डिग्री। अभी हमको 90 डिग्री और चलना है। तो जब वह 90 डिग्री और गया तो वह कहां पहुंच गया? पश्चिम दिशा पे। समझिएगा, अब पश्चिम दिशा से फिर से 90 डिग्री घूम गया दोस्तों। बच्चों समझिएगा, तो कहां पहुंच गया? 270 डिग्री पे। 90 यहां पे 180 डिग्री हो गया दोस्तों, और यहां पे कितना हो गया? 270 डिग्री पे। अब पूछ रहा था कि 270 डिग्री तक जब घूमता है तो वह किस दिशा में उसका मुख हो जाएगा? तो उसका मुख हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आप उसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो बताइए, कहीं भी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत मजे से देखिएगा। और हाँ, तो बहुत गर्मी इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है दोस्तों। वीडियो अगर खराब है तो चेहरा पर मजाइएगा, स्टडी पे जाइएगा, ठीक है। चेहरा खराब नहीं है, गोरा चिट्टा हूँ भाई, समझ ला। चल बउआ देखा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल
कहता है नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, इसमें तीन डब्बा दिया हुआ है, 4 डब्बा दिया हुआ है, शायद मे बी 2 3 और ये हो गया बाबा हुआ 4। सब में एक डिजिट अल्फाबेटिकल डिजिट दिया हुआ है। पहला में है सी और जी, दूसरा में है क्या है एम और आर, तीसरा में है डी और जे, और चौथा में है ओ, है ना ओ, और नीचे साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हमको क्या आएगा यही ध्यान से बताना है। 1 मिनट दोस्तों, ध्यान से बताना है, ठीक है। चलिए सवाल पे चलते हैं, आइए। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल जब भी आए तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस देखेंगे कि किस अक्षर से जो अक्षर नीचे अगला अक्षर है उसके बीच की कितने अक्षरों की दूरी है, कितने अक्षरों के बीच दूरी है। चलिए, तो सी से जी तक का कितना दूर का अंतर देखेंगे। तो सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है, डी के बाद आता है ई, और ई के बाद आता है एफ, बस इतना ही। और एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, जी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 3 डिजिट का यहाँ पे फासला आ रहा है। समझिएगा, यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एम से आर तक की दूरी देखते हैं दोस्तों कितना है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो एम से आर, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी, और पी के बाद आता है क्यू, और क्यू के बाद आता है आर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब डी से जे, तो डी के बाद आता है ई के बाद आता है एफ के बाद आता है जी, और जी के बाद आता है एच के बाद आता है आई। यानी एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 डिजिट का अंतर दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ 4 डिजिट दिया, यहाँ 5 दिया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 6 डिजिट ले लेंगे, और 6 डिजिट लेके एक बढ़ा देंगे, चूंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक बढ़ा, आई के बाद जे, एक बढ़ गया। यहाँ ये देखिए, समझिएगा, यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 के बाद चौथा अक्षर यहाँ लिख दिया, एक बढ़ा के लिखा है, 4 के बाद एक 5वां अक्षर यहाँ लिखा है, 5 के बाद ये 6ठा अक्षर लिखा है, तो यहाँ 6 के बाद एक 7वां अक्षर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ के बाद क्या आता है पी के बाद आता है क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी के बाद आता है यू, यानी कि 3 या 3 6, और 6 के बाद एक और यहाँ पे बढ़ाना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे, जो कि नहीं है। तो यू के बाद क्या आता है भी, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या हो जाएगा भी, जो कि 7वां अक्षर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों भी, और भी इज द योर राइट आंसर बच्चों। तो दोस्तों कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है हमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, आइए। मेरे दोस्त देख लो वीडियो को पूरा दोस्त। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पद संख्या अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। ये वाला में बड़ी लइकन कंफ्यूज होलवा है, बहुत सारा लइकन। देखिए ऐसे हुआ ए डॉट बी डॉट सी, उसके बाद क्या हुआ ए डॉट, माफ कीजिएगा यहाँ पे सी हवा, ए हवा, फिर ए हवा, फिर बी हवा, फिर खाली स्थान हवा, फिर बी हवा, उसके बाद फिर खाली स्थान हवा, उसके बाद बी हवा, फिर सी हवा, फिर सी हवा, उसके बाद माफ कीजिए फिर सी ए बी सी, फिर खाली हवा। चलो अगर इस प्रकार का सवाल दिखाई दे रहा है कि और बड़ा लिख दें, हमें तो 1 मिनट रुके देखते हैं जरा सा। चलिए थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, और बड़ा लिख देते हैं, आइए और बड़ा लिख देते हैं बाबू। हमार कई तबा ए हवा, फिर डॉट हवा, फिर सी हवा, फिर ए हवा, फिर ए हवा, फिर ओकर बाद बी हवा, फिर खाली हवा, फिर बी हवा, फिर खाली हवा, फिर कुछ हवा बी सी सी ए बी सी, फिर खाली हवा। यहीं पर ध्यान देना है। चलो ये तो दिखाई दे था बाबू, हमें यहाँ पे ध्यान देना एक चीज है कि इस प्रकार के सवाल बहुत सारे बच्चे जो है 95% देख ला 95% जितने बच्चे होते हैं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़िएगा। देखिए हम देखते हैं, दिखाई देता है।
अब सबसे पहले इस प्रकार का सवाल जब भी पूछे तो सबसे पहले जितना भी है खाली स्थान और अक्षर जितना सबको पहले काउंटिंग कर दीजिए। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल कितने हैं दोस्तों? 16। अगर इस 16 को हम कहें कि इसको हम 4 भाग में, अगर 4 भाग में 4 को बांट दें ये अक्षरवा के, तो क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइएगा? नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहां पर आइए देखते हैं जरा सा। तो सबसे पहले इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। अगर ये 15 रहता तो 15 का रहता तो 3, अगर 3 भाग लेते तो 5 भाग में रहता। अगर 5 भाग में लेते तो ये 3 भाग में रहता। तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं 15 में। लेकिन 16 में क्या है? 4 ही भाग होगा दोस्तों, या 8 करके 2 भाग में करेंगे। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कितने होते हैं? 4 ही गुट में होते हैं। कितने होते हैं? जितने भी क्वेश्चन 95% में 4 ही गुट होते हैं। तो सबको 4 भाग में पहले बांट लेते हैं। 1 2 3 4 यहां पर हम घेर देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? समझिएगा। उसके बाद 1 2 3 और यहां पे एक 4 हो गया, यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे घेर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 1 2 3 और यहां पे एक और घेर देंगे 4। अब क्या करेंगे दोस्तों? फिर देखेंगे क्या करेंगे, फिर घेरेंगे। कोई दिक्कत? 1 2 3 यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया 2, 4 नहीं होता, यहां पे 4 और गए, 1 2 3 4, माफ कीजिएगा। चलिए अब ये 4 गुट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, यहां पे आपको 4 चीज समझ में आ गया हो। अब आपको प्रश्न ऐसा आसान लगेगा, ऐसा आसान लगेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। चलिए अब यहां ए के बाद क्या आता है दोस्तों? बी। बी के बाद आता है सी। ए के पहले आता है बी और ए बी सी। सी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ए बी सी के बाद ए है, ए बी सी के बाद है, ए बी सी के बाद ए है दोस्तों, ए बी सी के बाद ए है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है किससे मेल खाती है, ऑप्शन में देखिएगा तो कौन कौन लिखे हैं? बी सी ए ए। क्या लिखे हैं? बी सी ए ए। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बताइएगा दोस्तों, कहीं दिक्कत? बस 4 गुट में आप बांट लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मजा आ रहा होगा दोस्तों, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऑल जितना भी ऑल नोटिफिकेशन होता है ऑल पे कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा अगला वीडियो का अगला प्रश्न कहता है यदि सन बराबर 678, ए सो एन बराबर कितना है बाबू? 678। 10 बराबर 948, 10 बराबर 948। समझिएगा। तो स्टोन बराबर क्या होगा? तो STONE बराबर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों समझने वाली एक बात है, एस तो यहां पे भी एस दिया हुआ, टी भी दिया हुआ, ओ भी दिया हुआ, एन भी दिया हुआ, ई भी दिया हुआ। यहां पे कॉमन चीज यही है। इसका मतलब यह है कि इसी अक्षर में से, इसी में से आपका इसका अक्षर बनेगा। तो जो जिसके जगह पे जितना डिजिट रहेगा, जिस अल्फाबेट पे जो अंक दिया हुआ रहेगा उसी को लिख देंगे दोस्तों। अगर आपका डिजिट अगले रीजनिंग बताएंगे डिजिट नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं दोस्तों? उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए एस का डिजिट कितने पे है दोस्तों? पहला वाला 6 है, दे देंगे 6। टी का डिजिट कितने पे है? यहाँ पे 9 पे है, 9 दे देंगे। ओ का डिजिट कितने पे है? इधर से दूसरा यहाँ पर 7 पे है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है। एन कितने डिजिट पे है? 8 डिजिट पे है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ई कितने डिजिट पे है? 4 डिजिट पे है। तो यही 6 9 7 8 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शंस जो भी है आप मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कहीं से कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी इसलिए मैं 4 ही प्रश्न बता रहा हूँ। कल मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखाते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।